स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज राजनीति विज्ञान फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्था में संघात्मक शासन पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो अमेरिका का संविधान एक विशेष संविधान है, अलग ही संविधान है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है। अब संघात्मक शासन, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेन का शासन संसदीय शासन व्यवस्था का जनक है। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का संसदीय शासन व्यवस्था का जनक है। तो अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अद्वितीय रूप से जाना जाता है। यानी ब्रिटेन को हम संसदीय शासन व्यवस्था के जनक के रूप में जानते हैं, तो अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था के जनक के रूप में जानते हैं। अब हम संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो एक तो होता है एकात्मक शासन, और एक होता है संघात्मक। एकात्मक जो शासन होता है इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अर्थात शासन की सारी शक्ति केंद्र के पास होती है, शासन की सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अतः संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों का केंद्रीकरण ब्रिटेन में पाया जाता है। एकात्मक शासन होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, राज्यों अर्थात इकाइयों के पास कोई शक्तियां नहीं होती। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में ही शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को अलग अलग निश्चित निर्धारित कर दिया जाता है, और सर्वोच्च वह लिखित संविधान होता है। एक बार शक्तियों का बंटवारा होने के बाद केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यों की शक्तियां व केंद्र की शक्तियों का निर्धारण संविधान में कर दिया जाता है, उसका सीमांकन संविधान में ही कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संघात्मक शासन में केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण या हनन नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो वहां लिखित और सर्वोच्च संविधान होता है, अर्थात संविधान उसको ऐसा करने से रोकता है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन की डायसी ने 3 विशेषताएं बताई हैं। संघात्मक शासन की डायसी ने 3 विशेषताएं बताई हैं। डायसी ने संघात्मक शासन की 3 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, लिखित व सर्वोच्च संविधान, लिखित व सर्वोच्च संविधान। नंबर 2, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 3, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ये 3 विशेषताएं संघात्मक शासन में हैं।
तो अमेरिका में संघात्मक शासन पाया जाता है। वहां का संविधान लिखित और सर्वोच्च संविधान, वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो डाइस ने संघात्मक शासन की तीन विशेषताएं बताई है, जैसे वहां का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ये तीनों विशेषताएं अमेरिका के संविधान में पाई जाती है, अतः वहां संघात्मक व्यवस्था का लक्षण पाया जाता है। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के क्या कारण थे? तो इसकी दो तीन बातें प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। एक तो संघात्मक शासन है, नंबर एक संघात्मक शासन स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन व नागरिक प्रशिक्षण के हित में माना जाता है, केंद्रीय लाभ पर माना जाता है। यानी संघात्मक शासन में स्थानीय शासन को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां मिली हुई होती है, अतः उनके हित में होता है, और नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है तो उनके हित में। दूसरा कारण है अमेरिका के संविधान निर्माता एकतंत्रीय शासन को, एकात्मक शासन को परतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। एकात्मक शासन को किसका प्रतीक मानते हो? परतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। जबकि संघात्मक शासन को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए भी वो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। पहला कारण क्या था कि स्थानीय शासन और नागरिकों को प्रशिक्षण के हित में है, इसलिए संघात्मक शासन को उन्होंने अपनाया। दूसरा कारण एकात्मक शासन को वो गुलामी परतंत्रता का प्रतीक मानते थे, जबकि संघात्मक शासन को वो स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, इसलिए वो संघात्मक शासन के समर्थक थे, संघात्मक शासन को अपनाना चाहते थे। और तीसरा संघात्मक शासन को अमेरिका में अपनाने का जो कारण दिया जाता है वो ये माना जाता है कि वहां का विशाल क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र, और विशाल क्षेत्र के लिए संघात्मक शासन को ही उपयुक्त माना जाता है। विशाल क्षेत्र होने के कारण संघात्मक शासन को ही उपयुक्त माना गया। संघात्मक शासन को ही उपयुक्त माना गया। अब अमेरिका में संघात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? संघात्मक शासन के क्या लक्षण होते हैं? तो संघात्मक शासन के लक्षण, संघात्मक शासन के लक्षण, संघात्मक शासन का पहला लक्षण है लिखित व सर्वोच्च संविधान। लिखित व सर्वोच्च संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित व सर्वोच्च संविधान है। लिखित संविधानों में अमेरिका के संविधान सबसे पहला लिखा गया संविधान है, और वहां संविधान में जो कानून है सर्वोच्च माने जाते हैं। यदि अमेरिका के अंदर कोई भी कांग्रेस या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के कानूनों के विरुद्ध है, तो वहां के आर्टिकल अनुच्छेद 6 के अनुसार उसे अवैध माना जाता है। अनुच्छेद 6 के अनुसार
अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून है वो क्या माना जाएगा? अवैध माना जाता है, वैध नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन की पहली विशेषता होती है कि संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। तो अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और इसीलिए वहाँ लिखित भी है और सर्वोच्च भी है, क्योंकि अमेरिका के संविधान के जो कानून है वो सर्वोच्च माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी वहाँ का कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो उसको अवैध घोषित किया जाता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका के संविधान की दूसरी विशेषता, अमेरिका के संघात्मक शासन का दूसरा लक्षण है वहां की स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है और निष्पक्ष है और सर्वोच्च है। यदि वहां कोई भी कानून कांग्रेस या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका केंद्र द्वारा राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करने से भी रोकती है और असंवैधानिक कार्य होने से या कानून बनाने से भी रोकती है। वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, जो संघात्मक शासन का ही लक्षण पाया जाता है। तीसरी विशेषता दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन की एक विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिली होती है। एक तो वह जिस देश का निवासी होता है उस देश का नागरिक होता है, दूसरा वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य का नागरिक होता है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिली हुई होती है। प्रथम रूप से वह अमेरिका देश या राष्ट्र का निवासी माना जाता है तो इसमें उसका नागरिकता उसको मिली हुई होती है। और दूसरे नंबर की जो नागरिकता होती है, कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का निवासी होता है, जिस राज्य का नागरिक होता है उसकी नागरिकता मिली होती है। तो इस प्रकार से अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिली होती है और ये दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन की विशेषता पाई जाती है। नंबर 4, केंद्र में राज्यों को कांग्रेस के दूसरे सदन सीनेट में समान प्रतिनिधित्व कांग्रेस का यहाँ व्यवस्थापिका से है, व्यवस्थापिका। तो जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है उन देशों में केंद्र में जो व्यवस्थापिका होती है उसका जो दूसरा सदन होता है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, राज्यों के एक में। तो अमेरिका में केंद्र में जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका में केंद्र में जो व्यवस्थापिका उसका क्या नाम है? कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो प्रतिनिधि सदन जो प्रथम सदन होता है, दूसरा सीनेट जो द्वितीय सदन होता है। तो अमेरिका में जो दूसरा सदन सीनेट है उसने सभी राज्यों को, चाहे कोई राज्य कितना बड़ा हो चाहे कोई राज्य कितना ही छोटा हो, सभी राज्यों को क्या दिया गया है? समान बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए कितने प्रतिनिधि चुन करके आते हैं? 2। तो इस प्रकार से अमेरिका में 50 राज्य हैं, इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई चाहे कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजने का अधिकार है। तो सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। कहने का अर्थ है कि वहाँ छोटे बड़े राज्य के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। व्यवस्था अर्थात कांग्रेस का जो दूसरा सदन सीनेट है उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 राज्यों को अपना संविधान निर्माण, राज्यों को अपना संविधान
निर्माण की स्वतंत्रता। अमेरिका में संघात्मक शासन के पूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है, अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, अपनी शासन व्यवस्था होती है। उन केंद्र का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप केंद्र का जो संविधान है, राष्ट्र का जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल प्रत्येक राज्य को अपने अपने राज्य में संविधान निर्माण करने, शासन व्यवस्था का निर्माण करने की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, अपनी अलग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग है। अतः वहाँ संघात्मक व्यवस्था का ही लक्षण पाया जाता है। इसी प्रकार से अमेरिका में संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका पाई जाती है। संविधान संशोधन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए प्रथम रूप से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग रूप से कांग्रेस के दोनों अर्थात वहां की व्यवस्थापिका के दोनों सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन और सीनेट के द्वारा कितने बहुमत से 2/3 बहुमत से अलग-अलग क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। जब कांग्रेस के दोनों सदन अर्थात व्यवस्थापिका के दोनों सदन, प्रतिनिधि सदन और सीनेट प्रस्ताव संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, उसके बाद उस प्रस्ताव संविधान संशोधन को स्वीकृत होने के लिए राज्यों के 3/4 विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है। तो इस प्रकार से अमेरिका में संविधान संशोधन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक राज्यों के 3/4 विधानसभाएं उनको स्वीकृति नहीं दे देते तब तक वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसके अलावा यदि राज्य 3/4 विधानमंडल समर्थन न दे तो सीनेट के 3/4 समर्थन की जरूरत होती है। सीनेट में भी राज्यों के ही प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राज्यों के 3/4 विधानमंडल के समर्थन की जरूरत होती है। इसके अलावा वहां द्वैध शासन पाया जाता है, दोहरा शासन पाया जाता है। अमेरिका में केंद्र और राज्यों के अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग संविधान है, अलग अलग कार्यपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका पाई जाती है। तो वहां संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक शासन व्यवस्था केंद्र की होती है और एक शासन व्यवस्था प्रत्येक राज्य की अपने संविधान के अनुसार होती है। और ये लास्ट जो संघात्मक शासन की विशेषता है वो है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए गणना व अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है। गणना व अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया। तो गणना व अवशेष सिद्धांत क्या है कि संविधान निर्माताओं द्वारा जो शक्तियां केंद्र को दी गई है उनकी गणना कर दी गई है, उनकी गिनती कर दी गई है, उनका उल्लेख कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया उनका उल्लेख? संविधान में उनका उल्लेख कर दिया गया। इसके अलावा जो भी शक्तियां शेष बच गई, जिन शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, उन सारी शक्तियों पर कानून निर्माण करने का, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार राज्यों के पास पाया जाता है। तो इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा अमेरिका के संविधान में किया गया है। अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। इस प्रकार
अमेरिका की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप है। आज इतने सालों से संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में अमेरिका अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विभिन्न जो कठिनाइयाँ आई, विभिन्न जो समस्याओं को हल करने में सक्षम रहा है। तो इस प्रकार से अमेरिका एक मजबूत संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, एक अद्वितीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ओके।